बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। आज मैं बना रही हूँ आलू और मोंगरे का सालन, जो बहुत अच्छा बनता है और इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 कप घी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया था। तो इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। तो हमारा जो प्याज है फ्राई हो गया है। इसको मैंने 1.5 मिनट तक फ्राई किया। अब इसके अंदर डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1-1 चम्मच। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि लहसुन और अदरक का जो खुशबू है वो निकल आए। तो हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद अब हमने डाल देना है इसके अंदर टमाटर। 2 अदद टमाटर लिए हैं और इनको मैंने बारीक काट लिया था। तो हमने टमाटरों को गलाने तक फ्राई करना है, जब अच्छे से गल जाए। तो हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं मसाले। 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक। तो इनको अच्छे से हिला लेते हैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे आलू। आलूओं को मैंने बारीक काट लिया था। आप अगर मोटे साइज़ के आलू काटना चाहते हैं तो आप उस तरह से काट सकते हैं, लेकिन ये जब हम खुश्क सालन बना रहे होते हैं आलू का, तो उसमें आलू जो है बारीक कटे हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर मोंगरे। तो मोंगरे धोने के बाद मैंने इनको अच्छे से काट लिया। तो आलू जो मोंगरे होते हैं इनको हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना होता, या बारीक थोड़े से कटे हों तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होने चाहिए, दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। तो अब हमने इनको मिक्स करना है अच्छे से और इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 घूंट के मुताबिक पानी डालेंगे, ताकि ये मोंगरे जो हैं अच्छे से गल जाएँ और आलू भी। तो क्योंकि हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है और ढक कर पकाएंगे। तो अब मैं आंच इसकी स्लो कर देती हूँ और इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। तो इसको मैंने 10 मिनट के बाद दो बार इसको मैंने बीच में से चेक भी किया है और अब इसको 10 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये रेडी हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो आलू भी गल चुके हैं और मोंगरे भी हल्की हल्की इसके अंदर नमी सी है। तो थोड़ी देर के लिए इसको और पकने देते हैं। सिर्फ 1 मिनट तक मैंने इसको और पकाया है। तो यहाँ पर बिल्कुल पानी जो इसका खुश्क हो चुका है। तो मोंगरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें। तो हरा धनिया मैंने काट कर रख लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से मैंने दरमियान से काट ली थी। तो इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे भी बताना आप मोंगरे किस तरह से बनाते हैं और किस किस को पसंद हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।